बहुत प्यारे से फैन हैं। मेरा ख्याल है बहुत दूर का सफ़र करके आए होंगे, उन्होंने कुछ मोहब्बतों से तोहफा दिया है। चलिए बहुत शुक्रिया। हालांकि मशायरों की रवायत नहीं है, लेकिन आपके ये पैसे मेरे कॉलेज में कुछ ईंटों के लिए काम आएंगे, तो शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक शिगुफा हिंदुस्तान में इस वक्त छोड़ा गया है साहब, लेकिन जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है, वही आपका भी ईमान कहता है। मैं पढ़ता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ऐसी खुलूस के साथ, इसी जोश के साथ आप सबकी शिरकत हो। जो लोग खड़े हैं, मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ कि इतनी देर से, मेरा ख्याल है पिछले 2.5-3 घंटे से आप सारे लोग मुशायरे के इंतज़ार में खड़े हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं। इस खूबसूरत से शहर में आ करके बहुत अच्छा लगता है। जो खुशहाली, जो आपके चेहरों पर सुकून दिखता है, उसके लिए मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को कि तकरीबन 32 लाख लोग हिंदुस्तान से यहाँ पर बहुत खुशहाली के साथ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो उन्हें बहुत सलाम, उनकी इस मोहब्बत को बहुत सारा सल्यूट। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, लेकिन जहाँ से आया हूँ वहाँ के अपने कुछ दर्द हैं, वहाँ की कुछ बातें हैं जिन्हें आपसे साझा करना है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे एहसास तक पहुंचिएगा। 4-5 दिन पहले महोबा में एक रैली थी हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पड़ोस में। वहाँ साहब बोलते बोलते कह गए कि हम अपनी मुस्लिम बहनों का हक दिला कर रहेंगे। तब मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे कहने चाहिए कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना। ये हक पहले तो साहब जी जशोदा बहन को दीजिए, ये हक पहले तो जशोदा बहन को दीजिए, ये पहले तो साहब जी जशोदा बहन को दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप मौजूद हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं तलाश रहा था कब से कि आप कहाँ मौजूद हैं, आपको तलाशा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ मेरे पास तक आ गई है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई जाए।
ये खुशनसीबी है। और किसी भी मुशायरे के लिए मेरी ज़िंदगी में पढ़ा गया अब तक जितना भी मुशायरा, जितने भी मुशायरे मैंने पढ़े हैं, ये किसी भी मुशायरे का सबसे खूबसूरत लम्हा है कि जब मेहमान खुसूसी सबसे पहले खड़े होकर के दाद दे रहे हैं। ये बहुत मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा है। मैं सलाम करूँगा आपकी सोच को। वरना होता यह है कि पीछे जो ऑडियंस है वो खड़ी हो जाती है तो मेहमान खुसूसी को मजबूरन खड़ा होना पड़ता है, लेकिन आप पहले ऐसे आदमी हैं कि आप सबसे पहले खड़े हुए। मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ और फिर से हाजिर करता हूँ कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना। ये हक साहब जी पहले तो जशोदा बहन को दीजिए, ये हक पहले तो साहब जी जशोदा बहन। बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक नौशाद भाई ये सब प्रोसेस है, चलता रहेगा। ये मुशायरे का एक हिस्सा है। वो पिछले दिनों नौशाद भाई जानते हैं, वो पिछले दिनों एक साहब के घर में डाकू घुस गए तो घर वाले बड़े शरीफ थे नौशाद भाई की तरह। घर वालों ने सोचा अभी मार खा के दौलत लुटवाने से अच्छा है चुपचाप दे दी जाए। उन्होंने चाबियां डाकुओं को सौंप दी, कहा देखिए वो तिजोरी की चाबी है, वो अलमारी की चाबी है, जो कुछ है ले लीजिए, हमें मारिए पीटिए मत। तो घर वाले जब ये कहने लगे तो डाकुओं ने चाबियां ले ली और उसके बाद जा करके तिजोरी में जो कुछ रखा था उसकी पोटली बनाई, अलमारी में जो कुछ रखा था उसकी पोटली बनाई। घर वालों ने सोचा चलो माल गया जान तो बची। जब सब कुछ पोटली बना के रख लिया और उसके बाद घर वालों को फिर से इकट्ठा किया और फिर मारना शुरू किया। तो घर वालों ने कहा भैया जब मारना था आपको पहले से तो ये सब आपने, अब तो लूट चुके हैं, अब तो मत मारिए। तो डाकुओं ने कहा भाई जो प्रोसेस है वो तो पूरा करना पड़ता है, ये सिस्टम का हिस्सा है। तो ये भी मुशायरों का एक सिस्टम है, इसे चलने दीजिए। इनकी मोहब्बतें हैं। मैं सोचता हूँ कि हज़ारों किलोमीटर दूर, इतनी दूर बहुत छोटी सी नौकरी करने के लिए आया हुआ एक शख्स अपनी जेब से किसी के लिए 100 रियाल, 50 रियाल, 500 रियाल कैसे दे सकता है? ये शायद उसके एहसास उसमें शामिल हैं, उसके आंसू उसमें शामिल हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ। आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआओं ने मुझे इमरान बनाया है। अख्तर साहब कह रहे थे कि इस सूबे की हुकूमत ने महज 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। मैं तो ये कहूँ चीफ गेस्ट साहब के, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं, हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। लेकिन मैं पहला ऐसा शख्स हूँ, जब मुझे फ़ोन आया कि आपको यश भारती मिल रही है तो मुझे लगा कि नहीं साहब, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। ये अवार्ड आप सबका है, आपने छीना है हुकूमत से, आपकी मोहब्बतों ने हुकूमत से अवार्ड छीना है। अवार्ड देते वक्त मुझसे कहा गया था कि इमरान जैसे हो ऐसे रहना, अपना लहजा नरम मत करना। मैंने उनकी बात को इंशाअल्लाह माना है और मानता रहूँगा। अपना लहजा नरम नहीं करूँगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। ऐसे तमाम अवार्ड कुर्बान करता हूँ आपकी सोच पर, आपकी मोहब्बतों पर। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। 29 जवानों को लेकर के पिछले 2.5 महीने से सेना का एक विमान लापता है। 29 जवान गायब हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने वाले लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन 29 जवान कहाँ गायब हैं इसकी क्रेडिट लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। 19 जवान उरी में हमने खोए हैं साहब, शहीद हुए हैं 19 जवान। 2 जवान बारामूला में हमने खोए हैं, 1 जवान जिंदा पकड़ा गया है और पिछले 1 हफ्ते में 3 बीएसएफ के और 1 मिलिट्री के 4 ये खोए हैं। लेकिन साहब मीडिया में तो बस भौकाल बना हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आपको याद है ना, ये कहा गया था 1 के बदले 10 आएगा। एक शायर का तेवर बोलता है, एक शायर की खुददारी बोलती है, एक शायर का ज़मीर बोलता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है,
मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। क्यों मजबूर हुआ एक शायर ये थोड़े से शायरी और अदब के दायरे के बाहर का मिसरा कहने के लिए? मुझे याद आता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ उस वक्त के एक बहुत बड़े हिंदी के कवि जो सदन में हुआ करते थे, रामधारी सिंह दिनकर, वो उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे तब तब अदब और साहित्य उसे सहारा देगा। मैं उसी कोशिश के तहत ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। साथ दीजिएगा, मैं कमजोर ना पढ़ूं। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। शिरकत हो आप सबकी। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बीच में जो कुर्सियों में दब गए लोग हैं, अरे शुक्रिया। ठीक ठीक, अख्तर भाई चले दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजों से दिक्कत हो भी कैसे सकती है। बहुत शुक्रिया। ऐसा करना पड़ता है, ये आदतें हैं, ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। चलो वो भाईजान माला मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में पहन लूंगा, आपसे बाद में माला पहन लूंगा। ठीक, उनकी मोहब्बतों को सलाम। वो ढेर सारा फूलों की माला लेकर के आए हैं। नौशाद भाई ठीक है, ये माइक बड़ा डिस्टर्ब सा कर रहा है। अच्छा वो एक, लेकिन एक पहना लीजिए, उसके बाद फिर मुशायरा चलने दीजिएगा, क्योंकि एक आ जाए। अच्छा ठीक है, एक पहना लीजिए आप। सलाम आपकी मोहब्बत को। लेकिन बहुत शुक्रिया। बस अब आप शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मुशायरा खत्म होने के बाद एक साथ सारी मालाएं पहन लूंगा आपसे आकर के। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। माइक बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिएगा। साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं।
माइक जहाँ है उसे बंद करके वैसे रख लीजिए। नाजिम साहब को क्यों परेशान करें हम कि उनको माइक उनके हवाले किया जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये पे अगर आप चौंके और आपको मजा आए तो उसे तालियों में बदलिएगा। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। अख्तर साहब ने कहा है कि इसे मुकर्रर किया जाए। मैं इनकी पसंद की दाद देता हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप उत्तर प्रदेश आएँ और उन्हें ले जाएं ताकि हमें निजात मिल सके। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। एक जुमला उछाला जा रहा है पिछले 15-20 साल से हिंदुस्तान में कि नहीं साहब ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो टिकट पकड़ो और निकल जाओ। कहां चले जाओ? पाकिस्तान चले जाओ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। इसी बीच एक बात यह हुई है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 2 ऐसे अहम मौके आए हैं जब हमारे देश के तिरंगे झंडे का अपमान किया है। पहला अपमान तब किया था जब सुप्रीम कोर्ट से 6 साल के लिए वोट देने के अधिकार से वंचित बाल ठाकरे की लाश पर तिरंगा डाला गया था। यह तिरंगे का पहला अपमान था। दूसरा अपमान तब हुआ जब अभी पिछले दिनों मरहूम अखलाक के कत्ल के इल्जाम में जेल में रहने वाला एक शख्स चिकनगुनिया से मर जाता है, तो उसकी लाश को भी तिरंगा लपेट करके ये बताया जाता है कि तिरंगे झंडे का फिर अपमान किया जा रहा है। और बातें हमसे कही जा रही है कि आप चले जाओ साहब। मैं दूर खड़ा हूं लेकिन मेरी आंखों के सामने पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का बाशिंदा बैठा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं वो जो एक जुमला उछलता है ना, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और इसे जुमला बना लीजिएगा, इसे हिंदुस्तान तक पहुंचा दीजिएगा। पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। क्या फिर से? हाँ तो बताइए कि आप फिर से सुनना चाह रहे हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत प्यारे दोस्त जुगनू साहब का, मेहताब साहब का,
अंजार साहब का, कफील साहब का, जो इनकी इंडियन बिजनेस एसोसिएशन है, उसका खुसूसी तौर पे कि उन्होंने बहुत दबाव डाला कि मैं आऊँ। मुसलसल मुशायरे थे, लेकिन वो दोस्त हैं तो उनका हुक्म था। और इस्लामिक रिसर्च सेंटर और अख्तर साहब, दोनों लोगों का उधार भी था मेरे ऊपर, तो मैं वो उधार भी चुकाने के लिए आना चाह रहा था। तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ, उसके बाद और 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ साहब इंशाल्लाह, फिर उसके बाद नज़्म सुनाता हूँ आपको। कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक अभियान शुरू किया गया है हमारे देश में, हमसे जुड़ी हुई इमारतों, हमसे जुड़ी हुई सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक रोड हुआ करती थी, उसका नाम बदल दिया गया। उसके बाद एक अभियान ये शुरू हुआ कि अकबर रोड का भी नाम बदल दिया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपको बताता हूँ कि आप हमारे स्मारकों के नाम बदलना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ी हुई निशानियों के नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन आप ये तथ्य क्यों छुपाते हैं, ये फैक्ट्स क्यों छुपाते हैं कि अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी आज तक ये इमारतें हिंदुस्तान की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं, कितना बड़ा सहयोग कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो हिंदुस्तान की तरक्की में लगता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 19.26 करोड़ रुपए का टिकट एक साल में बिकता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 13.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। हमारी इमारतें सैकड़ों साल बाद इस देश के राजस्व में, इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं, और आप हमसे जुड़ी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। और ये बात सदन में, इस देश के राज्यसभा में रखा भी किसने? सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने। उनका पूरा तारुफ बस 2 जुमलों में, उनका पूरा तारुफ यह है कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। मैं सिर्फ 4